एक ऐसा जनरल जिसने दुश्मन के घर में जाकर आपको जंग में जीत दिलवाई हो, लेकिन आप क्या करते हो, उसकी जगह पर एक नया फाइटर पायलट रख लेते हो, उसको सारी कमांड दे देते हो, सारी अथॉरिटी दे देते हो। लेकिन मान लिया फ्यूचर में ये फाइटर पायलट अच्छा बन जाएगा, लेकिन आपने अपने हाथों से क्या गवाया, एक बेस्ट जनरल। जी हाँ दोस्तों, ये मिसाल मैं दे रहा हूं मोहम्मद रिजवान के हक में। मोहम्मद रिजवान को ओडीआई कैप्टेंसी से हटा दिया गया है। ऐसे कप्तान को जिसको होम सीरीज ही नहीं दी गई ओडीआई की कोई भी, उसको आपने हटा दिया। मोहम्मद रिजवान का क्या कसूर था? मोहम्मद रिजवान को हटाने के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज की है, क्या कुछ था उसमें वो भी आगे चलकर रखूंगा। लेकिन पहले कुछ स्टैट जरूर रखना चाहूंगा कि मोहम्मद रिजवान का गुना क्या था। मोहम्मद रिजवान का सिर्फ इतना गुना था कि उसने परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद रिजवान ओडी कैप्टेंसी में 5 सीरीज होती हैं, आप नोट करना, 5 में से वो 3 जीतता है, सिर्फ 2 हारता है, लेकिन कैप्टेंसी से हटा दिया जाता है। आप यहां से अंदाजा लगाएं, ऐसी सीरीज जीतता है ऑस्ट्रेलिया से, 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर हराता है, लेकिन मोहम्मद रिजवान को हटा दिया जाता है। साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश करता है, कोई टीम पैदा ही नहीं हुई साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज में किसी ने क्लीन स्वीप किया हो, लेकिन मोहम्मद रिजवान को हटा दिया जाता है। ये दोस्तों बेस्ट कैप्टन अपने हाथों से गवा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मैं मानता हूं शहनशाह अफरीदी पर बात करेंगे, अच्छा कप्तान है, लेकिन इन लोगों ने गोल्ड की तलाश में अपना बेस्ट हीरा ही गवा दिया। मोहम्मद रिजवान को इन लोगों ने हटा दिया। वो खुदा के बंदो, टी20 में हमारी परफॉर्मेंस डाउन थी, टी20 में हम बड़ी टीम से जीत नहीं रहे थे, टी20 कप्तान को चेंज करने की बजाय हमने ओडी कैप्टेंसी को हटा दिया। उफ खुदाया, ऐसे ब्लंडर सीरियसली सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो सकते हैं, किसी और जगह पर आपको नहीं मिलेंगे। आप टी20 कप्तान के स्टैट चेक करें, एशिया कप हमें हरवा देता है, वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज होती है उससे हमें हाथ धोना पड़ता है, सलमान अली कैप्टन थे, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उससे हम हार जाते हैं टी20 सीरीज, यानी बड़ी टीम के इंडिया के अगेंस्ट हम तीनों मैचेस हार जाते हैं, सिर्फ जिम्बाब्वे से जीतकर, आयरलैंड से जीतकर और अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज से जीतकर हम खुशियां मना रहे हैं कि सलमान अली आगा बेस्ट कप्तान है। वो एक बंदे को आप 31 31 34 34 मैचेस दे रहे हो, लेकिन एक बंदे को आप सिर्फ 5 सीरीज दे रहे हो, एक भी होम सीरीज नहीं दे रहे हो और उसको रिमूव करने लग रहे हो। वो तुम लोगों के पास अकल है, नया कप्तान बनाया है शहनशाह अफरीदी, अल्लाह उसे कामयाब करें, लेकिन पहली सीरीज उसको होम सीरीज दे दी गई है। पहली सीरीज वो अपनी कैप्टेंसी के तौर पर ओडीआई वर्सेस साउथ अफ्रीका घर में खेलेगा, लेकिन रिजवान को एक सीरीज भी घर में नहीं दी गई दोस्तों, एक सीरीज भी नहीं दी गई, लेकिन उसको कैप्टेंसी से हटा दिया गया। मोहम्मद रिजवान का दोस्तों सिर्फ इतना कसूर था, उसने परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद रिजवान का इतना कसूर था, वो चापलूसी नहीं करता था। मोहम्मद रिजवान का इतना कसूर था कैप्टेंसी को रिमूव करने के लिए कि उसके पास पावर नहीं थी। मोहम्मद रिजवान का इतना कसूर था कि शहनशाह अफरीदी जैसा उसके पास सुसर नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ढके छुपे लफ्जों में कोई नहीं कहना, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है। मोहम्मद रिजवान, आप मुझे एक लॉजिक बता दो फैक्ट के साथ कि मोहम्मद रिजवान को क्यों हटाया गया। मैं ये नहीं पूछ रहा शहनशाह अफरीदी को क्यों लगाया गया, आप रीजन बताओ मुझे। मोहम्मद रिजवान को हटाने के पीछे रीजन क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी रीजन इतनी ठोस नहीं रखी कि मोहम्मद रिजवान को इस वजह से हटाने जा रहे हैं हम। आप यहां से अंदाजा लगाएं, शहनशाह अफरीदी को इस वजह से हटाया गया था कि टी20 फॉर्मेट है, टी20 में 20 ओवर की गेम होती है, एक बॉलर को हम कैप्टन नहीं बना सकते। यही सिलेक्शन कमेटी ने यह दावा रखा था और बकायदा कहा था, इस वजह से हम शहनशाह अफरीदी को हटाने जा रहे हैं। लेकिन अब अकल इनकी देखो काम कैसे करे, इतना बड़ा यूटर्न। अब यही कप्तान है, अब ये 10 ओवर की गेम खेला करेगा, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वहां पर टी20 से इसलिए हटाया गया कि फास्ट बॉलर को नहीं होना चाहिए, बॉलर्स को फिटनेस का इशू होता है, लेकिन अब उससे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है, वहां पर ओवर भी ज्यादा करवाने हैं, पूरे दिन क्रिकेट भी खेलनी है, 3 घंटे की क्रिकेट भी नहीं है, पूरे दिन की क्रिकेट है। उस जगह से शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया गया है। अब या तो ये पहले गलत थे या फिर ये अब गलत है, आप इंसाफ करो। अब मुझे सबसे ज्यादा नाइंसाफी, सबसे ज्यादा जुल्म सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही होता है दोस्तों। अगर कोई ऐसा अवार्ड हो ना कि जुल्म करने पर अवार्ड दिया जाए, तो इसका जो
यकीन करो बेस्ट कैंडिडेट होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होगा। 3 हमारे सुपरस्टार थे, तीनों को आपस में लड़वा दिया। इतने प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाए नहीं जितने हमने खराब कर दिए हैं। पहले क्या किया, शहनशाह अफरीदी के साथ ज्यादती हुई, अब शहनशाह अफरीदी को सामने रखकर मोहम्मद रिजवान के साथ ज्यादती करने जा रहे हैं। वही सेम, यानी पहले बाबर आजम को कप्तान बनाया, शहनशाह अफरीदी को रिमूव कर दिया, बाबर आजम मोहम्मद शहनशाह अफरीदी आपस में हो गए। लेकिन अब क्या किया, अब शहनशाह अफरीदी मोहम्मद रिजवान को आपस में कर दिया। यानी ग्रुपिंग का रास्ता खुद दिखा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और सियासत ही जीती है, यहां पर परफॉर्मेंस नहीं जीती। आप सलमान अली आगा की तरफ देखें, इंडिया से तीनों मैच हारता है, उसको रिमूव नहीं किया जाता। सलमान अली आगा न्यूजीलैंड से 5 में से एक सिर्फ T20 मैच जीता है, सीरीज हम हार जाते हैं, उसको नहीं हटाया जाता। वर्सेस बांग्लादेश हम हार जाते हैं, उनके घर पर जाकर नहीं हटाया जाता। लेकिन हटाया किसको जाता है, मोहम्मद रिजवान को 5 में से वो 3 सीरीज अपने नाम कर जाता है, और वो भी बड़ी बड़ी टीम से हरा कर आया वो, लेकिन उसको हटा दिया जाता है। ओ, इनके पास दिमाग है या फिर दिमाग वाली कोई चीज ही नहीं है, इनके पास वो पुर्जा ही नहीं है जिससे ये थोड़ी बहुत थिंकिंग कर सके। ये जिसने भी ये फैसला किया, यकीन करो बहुत ही घटिया। आपने वीडियो देखी होंगी, पोस्ट देखी होंगी, क्या कोई भी खुश है इस फैसले से? शहनशाह अफरीदी के फैसले से खुश हो जाएगा कि कप्तान अच्छा है, लेकिन क्या इस फैसले से कोई भी खुश है कि मोहम्मद रिजवान को सही हटाया गया है? मोहम्मद रिजवान को हटाना बनता था, या तो उसकी परफॉर्मेंस का मसला हो, परफॉर्मेंस का मसला ही नहीं है। 45 प्लस उसकी एवरेज है, तीनों फॉर्मेट में आप उसकी एवरेज चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस का मसला नहीं है, परफॉर्मेंस का मसला है सलमान अली आगा पर, वह हारने का मसला है सलमान अली आगा को, लेकिन कैप्टेंसी से हटा दिया गया है मोहम्मद रिजवान को। खुदाया, इस घटिया सोच पर क्या कहना चाहिए? मुझे तो ये नहीं समझ आती, कौन सा थिंक टैंक बैठा हुआ है, उनको अवार्ड देना चाहिए, दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये वाला चेहरा है जिसने ये फैसला करके दिखाया है। इजलास में मैं बता देता हूं कौन कौन थे भाई, उसमें आकिब जावेद मौजूद थे, सिलेक्शन कमेटी के चारों लोग मौजूद थे, अजहर अली उसमें मौजूद था, अब्दुल्ला, असद शफीक, अलीम डार, आकिब जवेद, ये और माइक हसन हमारे हेड कोच, ये सारे उसमें शामिल थे। अब इन लोगों ने ये फैसला कर लिया कि ओडी कैप्टेंसी को हटा दिया जाए, जबकि हम हार के आ रहे हैं T20 फॉर्मेट से बुरी तरह। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं, कप्तान हैं, उनको दुश्मन की जरूरत नहीं है, दूसरी टीम को हराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे अपने ही काफी हैं। यानी एक ग्राउंड से पहले एक प्रेशर बिल्ड करना होता है किसी भी टीम पर, कप्तान पर कोई ऐसा स्टेटमेंट देकर ताकि वो प्रेशर फील करे, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये काम बखूबी से कर रहा है, यानी अपने प्लेयर को यकीन करो इतना दर्द तकलीफ दे रहा है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। अब मुझे ये बताएं, शहनशाह अफरीदी पर क्या ये कंफर्म हो चुका है कि शहनशाह अफरीदी को ओडीआई वर्ल्ड कप तक लगाया गया कप्तान? क्या प्रेस रिलीज में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया कि 2027 तक शहनशाह अफरीदी रहेगा। हाँ, जराये के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन है कि शहनशाह अफरीदी ने गारंटी मांगी है कि मुझे कप्तानी से नहीं हटाया जाए 2027 वर्ल्ड कप तक, तब मैं कैप्टनसी एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन प्रेस में रिलीज नहीं है। अगर सिस्टम चेंज होता है तो शहनशाह अफरीदी पर भी क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाएंगे। कहने का यहाँ पर मतलब ये है दोस्तों, कप्तान मोहम्मद रिजवान अच्छा था, लेकिन उसको क्यों हटाया गया, इसका लॉजिक नहीं है इन लोगों के पास। ये ज्यादती करे, जब आप नाइंसाफी करते हो तो रिजल्ट फिर आप ऐसे प्रोड्यूस करते हो, जो हमारी टीम का हाल है। परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। आप शान मसूद को नहीं हटा रहे, जिसने 2 साल हमें टेस्ट क्रिकेट में लास्ट पर फिनिश करवाया, लेकिन अब रिसेंटली आपको 1-2 में टेस्ट मैच में आप अच्छा दिखना लग गया शान मसूद। आप ऐसे ही चांस देकर तो देखो मोहम्मद रिजवान को, ये भी अच्छा करके दिखाएगा, और रिजल्ट आप लोगों के सामने उसने रखे भी हैं। 5 में से 3 सीरीज वो जीत कर गया है। तो आप ऐसे कप्तान को नहीं रिमूव कर सकते दोस्तों, सिर्फ इस बेस पर कि वो पॉलिश नहीं मारता, उसको पॉलिश करना नहीं आता। अगर वो इसमें एक्सपर्ट होता तो वो कैप्टेंसी में बरकरार रहता। इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। मोहम्मद रिजवान अल्लाह लोग है, वो अपनी सुनता है, वो पर्ची सिस्टम को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। उसने पहले भी बोल दिया था, लेकिन ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को पसंद बिल्कुल भी नहीं आती। वो घिन खाते हैं कि हमारे पोल कोई मीडिया में आकर खोले, हम उसके दुश्मन हो जाएंगे। ये पहली एग्जांपल नहीं है मोहम्मद रिजवान की, इससे पहले फखर जमान कोई भी है जिसने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोल खोलना शुरू की, उसने अपना कैरियर ही खत्म किया। और बेस्ट एग्जांपल मोहम्मद रिजवान की आप लोगों के सामने है रिसेंटली,
क्या करके दिखाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। दोस्तों इस मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, क्या शहनशाह अफरीदी को सही बनाया गया? इस पर तो आप एग्री कर जाओगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान के रिलेटेड जरूर बताना कि मोहम्मद रिजवान को हटाने की पीछे क्या वजह थी। कोई फैक्ट मुझे बताओ, कोई लॉजिक बताओ जिससे मैं भी मुतमिन हूं कि वाकई सही फैसला हुआ है। लेकिन अगर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में क्या लिखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।